नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विश्व भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है महाविस्फोटक का सिद्धांत हुआ था, जिसे बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं। कहता है बिग बैंग की थ्योरी जो इसका सिद्धांत लेमेंटर किसने दिया था? तो लेमेंटर ने दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं। गैलेक्सी का समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है। गैलेक्सी को समूह को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड कहा जाता है। तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। तारे के समूह को क्या कहा जाता है? तो गैलेक्सी कहा जाता है। आकाशगंगा को मंदाकिनी एवं दुग्ध मेखला मिल्क वे कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का आकाशगंगा जो है पृथ्वी के सबसे आकाशगंगा एंडोमीज है। तारे का निर्माण जो तारे का निर्माण में हाइड्रोजन हीलियम से होता है। तारों का निर्माण किससे होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से होता है। जब तारे में हाइड्रोजन की कमी आ जाती है, तो तारे की मृत्यु हो जाती है। तारे की क्या हो जाती है? तो धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है सूर्य का आकार तारों के आकार की आयु से 9 से 10 बिलियन वर्ष तारा जितना बड़ा होता है, जिसकी जीवन अवधि जो है उतनी ही कम होती है। जितनी उनकी जीवन अवधि क्या होता है, उतना ही कम होता है। तारों को आयु को बढ़ाने के साथ उनकी जो है चमक घटती जाती है, जिसे रक्त दानव या लाल दानव भी कहा जाता है। तारों की हाइड्रोजन की कम होने के बाद वह विलहीन हीलियम कार्बन लोहे में बदलने लगते हैं। कहता है वह हीलियम कार्बन लोहे में बदलने लगते हैं, जिसके कारण तारों में विस्फोट होता है और इसे सुपरनोवा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सुपरनोवा कहा जाता है। आगे देखते हैं। तारों की मृत्यु ओ दशाओं में होती है। तारों की मृत्यु कितनी दशाओं में होती है? सूर्य से छोटे तारे उस प्रकार के तारे में श्वेत वामन बनता है। सूर्य से छोटे तारे जो बनता है उसे क्या कहा जाता है? श्वेत वामन कहा जाता है। मध्य आकार के तारे जो होता है पल्सर के रूप में का परिवर्तन होता है। उसके बाद बड़े आकार के तारे को ब्लैक होल भी कहा जाता है। जो बड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। आगे देखते हैं। ध्रुव तारा ब्लैक होल में परिवर्तन होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। कौन सी दिशा में चमकता है? उत्तर दिशा में चमकता है। सूर्य के बाद पृथ्वी की निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य की निकटतम तारा क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी द्वारा सबसे चमकीला तारा ओरियन है। पृथ्वी द्वारा सबसे चमकीला तारा क्या है? ओरियन है। कहता तारों को दूरबीन से सबसे पहले जो है जॉन हर्शेल ने देखा था। तारों को सबसे पहले दूरबीन को जॉन हर्शेल ने देखा था। आगे देखते हैं दोस्तों। तारों का सबसे पहला फोटो जो है हब्बल दूरबीन ने लिया था। कहता है तारों का सबसे पहला फोटो किसने लिया था? हब्बल दूरबीन ने लिया था। आगे देखते हैं। ये हमारे आकाशगंगा का केंद्र और परिक्रमा करने में जो है सूर्य का 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। तारों का रंग उस ताप के ऊपर निर्भर करता है। तारों का रंग जो है उसके ताप पर निर्भर करता रहता है। यानी कि तारों का रंग किस पे निर्भर रहता है? उसके ताप पर निर्भर रहता है। आगे देखते हैं। वही सीमा जिसके बाद तारों की मृत्यु होने लगती है उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। वही सीमा जिसके बाद तारों की मृत्यु होने लगती है उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। कृष्णा छिद्र के निर्माण में प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। कृष्णा छिद्र के निर्माण में प्रतिपादन जो है एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल की खोज एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? ब्लैक होल की खोज किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। ये जो है आपका हमारे जो है अंतरिक्ष में कुल जो है 88 तारामंडल है और अधिकतम तारामंडल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। हमारे आकाशगंगा में कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकतम दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तारे की दूरी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है।
सौरमंडल ग्रह ग्रह एवं उपग्रह के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ग्रह एवं उपग्रह के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। इसका निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और ग्रह एवं उपग्रह एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे रखते हैं। ग्रह एवं उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, तो बंधे रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में कुल 8 ग्रह है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। कहता है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुपात में सजाया गया है। जैसे कि सबसे छोटा सबसे नज़दीक सूर्य का जो है बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि और उसके बाद अरुण है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है अरुण के बाद वरुण है। सबसे दूर में कौन स्थित है, तो वरुण है। और सबसे नज़दीक जो है मरकरी यानी बुध है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगस्त 2006 में गंचेक राज्य द्वारा गंचेक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की बैठक हुई, जिसे लुटेरो के ग्रह की श्रेणी में हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया, यूए की बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रहण होने के लिए 3 शर्तें हैं। ग्रहण होने के 3 शर्तें थे, जैसे सूर्य की परिक्रमा करना। उसके बाद दूसरा था आपका अपने गुरुत्वाकर्षण का होना, अपने अक्ष पर घूमना चाहिए, यानी कि अपने कहता सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए, उसका गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, अपने अक्ष में घूमना चाहिए। ये कि ग्रह का शर्तें था। यानी उसके बाद आगे देखते हैं, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी ठोस की भांति कार्य करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। देखिए, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी ठोस की भांति कार्य करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं। बृहस्पति शनि वरुण गैसीय बाह्य ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी शनि वरुण और वरुण को गैसीय बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैसीय बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें जो है आपका सभी ग्रहों को सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है। सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का, उसके बाद सबसे कम घनत्व वरुण का है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह क्या है, तो बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, कहता है पृथ्वी की सबसे दूर ग्रह वरुण है। पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह जो है वरुण है। कहता है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बुध है, मंगल है और शुक्र है। आकार के अनुसार सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद शनि है और बृहस्पति है। सबसे बड़ा जुपिटर है वो यानी कि बृहस्पति है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है बल बृहस्पति का है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है, तो बृहस्पति है, क्योंकि उसका क्या है, वो सबसे बड़ा ग्रह है। क्या था, बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर हाइड्रोजन की और हीलियम मीथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है। हाइड्रोजन एवं हीलियम की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाया जाता है। बुध ग्रह दोस्तों सौरमंडल के निकट का तारा बुध है, जिसका परिक्रमण काल जो है लगभग कितना दिन का होता है, 88 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 88 दिन का होता है। इसका परिक्रमण काल कितना दिन का होता है, 88 दिन का होता है। आगे देखते हैं, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता। आगे देखते हैं, बुध का तापमान दिन में 447 डिग्री हो जाता है और रात में जो है 170 डिग्री होता है। इस कारण से बुध का तापमान स्थिर नहीं रहता है। शुक्र पृथ्वी के आकार के समान होता है, इसलिए इसके जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी के आकार का जो है और इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी के निकटतम ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र। चलिए आगे देखते हैं, इसको शाम और भोर का तारा कहा जाता है। इसे शाम और भोर का तारा कहा जाता है। कहता है शुक्र एवं वरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र और वरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आगे देखते हैं, कहता है पृथ्वी के समान बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कि पृथ्वी के समान और सारे बाकी ग्रह पश्चिम से
से पूर्व की ओर घूमता है। शुक्र का सबसे ऊंचा बिंदु मैक्सवेल है। कहता है शुक्र का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? मैक्सवेल है। मैक्सवेल सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? मैक्सवेल है। शुक्र पर वायुमंडल उपलब्ध है। इसमें मुख्यतः CO2 पाया जाता है। शुक्र पर वायुमंडल उपलब्ध है। इसमें मुख्यतः CO2 पाया जाता है। आगे देखते हैं शुक्र का पहला अंतरिक्ष शुक्र पर पहला अंतरिक्ष यान मैगलेने में भेजा गया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्या है? तो शुक्र है। पृथ्वी की दूरी के अनुसार तीसरा स्थान ग्रह में है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के अनुसार पृथ्वी तीसरा स्थान पे दूरी पर है। उसके बाद आकार के अनुसार दोस्तों पृथ्वी आकार के दृष्टि से पृथ्वी पाँचवां स्थान पे है। पृथ्वी शुक्र एवं मंगल के बीच देखिए पृथ्वी एवं शुक्र एवं मंगल के बीच जो है बीच स्थित है। पृथ्वी जो है किन के बीच स्थित है? पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र के बीच स्थित है। मंगल एवं शुक्र के बीच स्थित है। इसे बीच स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। पृथ्वी पर अपने अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ झुका हुआ है। कहता है आगे देखते हैं घूर्णन की गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। कहता है एक चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। मौसम संबंधित परिवर्तन होने के कारण इनमें कई अक्ष दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। कहता है मौसम संबंधित परिवर्तन होने के कारण इनका अक्ष का दीर्घ जो है वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा जो है 59 डिग्री दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा जो है 59% दिखाई देता है और उसका भाग दिखाई देता है। आगे देखते हैं मार्च 21 सितंबर जो है 21 सितंबर सूर्य के 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत 90 डिग्री चमकता है। यानी कि मार्च 21 सितंबर को और 23 सितंबर को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर 90 डिग्री चमकता है। इसके बाद देखते हैं 21 मार्च 2023 और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के बीच और कर्क रेखा के बीच रहती है। आगे देखते हैं इस प्रकार का होता है। उत्तरी गोलार्ध हो गया। उसके बाद 21 मार्च 31 सितंबर गर्मी ठंडी होती है। 23 सितंबर 21 मार्च जो है आपका ठंडी गर्मी होती है। इस तरह से देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में होता है 23.5 डिग्री पर झुका होता है। दक्षिणी गोलार्ध हो गया, देशांतर हो गया लाइन। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध ये जो लाइन है देशांतर एक है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा 23.5 डिग्री पर झुका होता है। कर्क रेखा हो गया और एक मकर रेखा हो गया। कर्क रेखा मकर रेखा। आगे देखते हैं नॉर्वे अर्धरागी सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कहता है पृथ्वी पर पूरा चक्कर लगाने पर सूर्य का एक 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसे सौर वर्ष या ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है उपसौर और अपसौर। आगे देखते हैं उपसौर जब सूर्य के बीच की पृथ्वी के बीच की दूरी का न्यूनतम हो तो उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ये 3 जनवरी को होता है। अपसौर जो होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक हो जाती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, जिसे 4 जुलाई को होता है। कहता है भूपट यानी भूपट सबसे ज़्यादा CO2 यानी ऑक्सीजन O2 जो है 46% पाया जाता है और सिलिकॉन 77 और एल्युमिनियम जो है 8% पाया जाता है। भूपट्टी पे क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 46% पाया जाता है, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8% और लोहा जो है 5% पाया जाता है। सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले किसने कहा था कि अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगाता है। पृथ्वी की चाल लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी की चाल लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य के किनारे सीधे मध्य रेखा पर पड़ती है। जब सूर्य मध्य रेखा पर पड़ती है। मंगल ग्रह सूर्य के सबसे चौथा नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे चौथा नज़दीकी ग्रह है। और मंगल ग्रह लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल भी ग्रह कहा जाता है क्योंकि लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे देखते हैं मंगल ग्रह के 23 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 23 उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस इसके में 2 बड़े उपग्रह हैं। उसके बाद कहता है इसका सबसे ऊंचा पर्वत मैक्सिको ओलंपिक है। कहता है इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है मैक्सिको ओलंपिक है। किसका? तो मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? मैक्सिको ओलंपिक है। मंगल ग्रह का ज्वालामुखी का नाम है थेसियस मेसी। मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी है जिसे कहा जाता है थेसियस मेसी। उसके बाद मंगल ग्रह में CO2 95% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 95% पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है 2.5% पाया जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन 0.1% पाया जाता है। और मंगल ग्रह का औसतन तापमान जो है 65 डिग्री होता है। यानी कि मंगल ग्रह पर औसतन तापमान कितना होता है? 65 डिग्री होता है। इसीलिए मंगल ग्रह के लिए भारत मिशन का नाम मंगलयान है, जिसे मोम कहा गया है। क्या कहा गया है? तो मोम कहा गया है। क्या कहा गया है? मोम कहा गया है। आगे देखते हैं भारत का प्रथम मंगलयान 2013 में परीक्षण किया था। और मंगलयान पहुंचने के बाद भारत में सी इमर्सन इटलियन क्लब को मेंबर बना दिया गया। उसके बाद बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। और सूर्य के दूरी के अनुसार ये चौथे नंबर पे आते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन एवं हीलियम मुख्यतः पाई जाती है। बृहस्पति को रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है। इस पर रेडियो तरंग प्रसारित की जाती है। आगे देखते हैं बृहस्पति का लगभग 80% उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 80 उपग्रह है या 79 कहीं आता है। तो इसका जो है 79 उपग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति के उपग्रह वायुमंडल के बहुत अधिक होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा जो है समय लेता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है? तो आपका बृहस्पति लेता है। कहता है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो आपका गैनीमीडा है। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो गैनीमीडा है। क्या है? गैनीमीडा है। और शनि ग्रह ये सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद इसके उपग्रह की संख्या 84 है। यानी कि इसकी ग्रह की संख्या कितनी है? तो 84 है। इसका घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। शनि ग्रह का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। उसके बाद यह आकाश में पीले तारे की तरह दिखता है। यह आकाश में कैसा दिखता है? पीले तारे की तरह दिखता है। कौन? तो आकाश में पीले तारे की तरह दिखता है यह शनि ग्रह। और इसे वायसाय की संख्या जो है 7 है। इसकी वसइयों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कहता है शनि ग्रह पर हाइड्रोजन हीलियम मीथेन नियन गैस मिलती है। उसके बाद शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टायराइन है। कहता है शनि ग्रह पर सबसे ज़्यादा उपग्रह क्या है? टायराइन है। उसके बाद आगे देखते हैं अरुण ग्रह यह ग्रह जो है जिसमें मीथेन गैस की अधिकतम मौत देती है, जिसके कारण यह हरे रंग की दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों? तो हरे रंग की दिखाई देता है। उसके बाद यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमती है। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसीलिए इसे तो सूर्यास्त पश्चिम में होता है। इसके लिए कहता है वरुण में चारों ओर छिलके में पाए जाते हैं, जिसे अलग का बीटा या गामा का डेल्टा या इस्लाना भी कहा जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उपग्रह डेटोनिया है। कहता है इसका सबसे ज़्यादा बड़ा उपग्रह क्या है? डेप्टोसेनिया उपग्रह क्या है? डेप्टोसेनिया है। उसके बाद आगे देखते हैं, कहता है लिखो। उसके बाद देखो
इसमें जो है देखिए अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा एप्सिलॉन कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? ट्रैपनियन है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? उसके बाद आगे देखते हैं वरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण जो है यह सूर्य का सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण सबसे ठंडा होता है, यानी कि यह सबसे ठंडा कौन सा सबसे ठंडा होता है? तो वरुण ग्रह सबसे ठंडा होता है। सूर्य का रंग हल्का पीला रंग का होता है। सर इसका कहता है इसका रंग हल्का पीला के रंग की तरह होता है। आगे देखते हैं इसमें जो है यह पृथ्वी की मात्र उपग्रह है। यह पृथ्वी का मात्र उपग्रह है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी का साथ साथ सूर्य काली चक्कर लगाता है। सूर्य का काली चक्कर लगाता है। आगे देखते हैं चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन पर 7 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है। चंद्रमा अपने घूर्णन पर 27 दिन में अपना अक्ष पर अपना घूर्णन पूरा करती है। आगे देखते हैं पृथ्वी और चंद्रमा का लगभग 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग दिखाई देता है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जो है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो जब सूर्य और पृथ्वी आ जाती है तो उसे चंद्र ग्रहण लगता है, जिससे पूर्णिया। उसके बाद आगे देखते हैं जब कोई सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण लगते हैं, जिसे अमावस्या कहा था। उसके बाद देखें चंद्रमा जो 60 वर्षों के बाद सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है, जिसे सुपर मून भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। ये कितने वर्ष बाद होते हैं? 16 ईयर बाद होते हैं। ये कितने ईयर बाद होते हैं? 16 ईयर बाद होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र ग्रहण लगता है तो पूर्णिमा। उसके बाद कहता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की चंद्रमा और कहता है सूर्य ग्रहण लगते हैं। इसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगते हैं। आगे देखते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आज़ाद है कि नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं इसे बल बिना नहीं उठाया जा सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।